बात आ रही थी कि धामी जी के 4 साल जो हैं बेमिसाल करके न्यूज़ चलाई जा रही है। मैं उसमें बताना चाहता हूं कि महिला अपराध में एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर आज हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे हैं। आपके उधम सिंह नगर में भी एक नर्स की हत्या होती है। बगल में लाल कुआं में आपके दुख संघ के बीजेपी के चेयरमैन आज जमानत में बाहर है मोलेस्टेशन के केस में। चंपावत के और सल्ट के 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में बाहर है छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार के आरोप में। संतरेसा में एक लड़की जो 14 साल की थी, उसका रेप हुआ, मर्डर हुआ। मुख्य आरोपी बीजेपी का ओबीसी सेल का सदस्य है। अंकिता भंडारी में मुख्य आरोपी पुलकित आर्या जो इनके बीजेपी के मंत्री का लड़का है। SSC भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह। पटवारी पेपर लीक में मुख्य आरोपी बीजेपी के मंगलौर के मंडल अध्यक्ष पटवारी पेपर लीक में। और तमाम किस्म के व्यभिचार यहाँ हुए हैं। उसके अलावा आप देखिए खनन माफिया हावी है, जिसके विरोध में खुद इनके पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत ने मामला 2 बार लोकसभा में उठाया। मात्र सदन ने 2 बार चिट्ठी लिखी है। उसके अलावा यहाँ यूपी की पुलिस की गोलाबारी में एक पंचायत प्रतिनिधि की पत्नी मर जाती है। हरिद्वार में आतंकवादी पनाह लिए रहते हैं, उसको यूपी की एसटीएफ पकड़ती है और उत्तराखंड की पुलिस को पता तक नहीं चलता। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मैं कह सकता, किसानों की हालत खराब, 750 किसान मर गए, लेकिन कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ा। और पहली बार हुआ कि उत्तराखंड में भी किसानों ने आत्महत्या की, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। और गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग करने वाले किसानों को बेवकूफ बनाया गया इसी सरकार के द्वारा। कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि हम इसको बढ़ाने जा रहे हैं, और सदन में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्य से परे बातें करते हुए कहा कि हम समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी वीडियोज हैं यहाँ, और वीडियो आप चाहें तो आपको उपाध्याय जी दे सकते हैं। और उसके बाद कैबिनेट में लाने के बाद निर्णय नहीं किया, समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा, हल चलाते हुए दिख रहे हैं। भाई किसानों के हित में कोई कदम उठाएं, उनके लिए जो 50 किलो का कट्टा था 45 हो गया, उसको दोबारा 50 करते हैं, मूल्य वही रखा, और बेवकूफ बनाने के 5 किलो खाद कम कर दी, उसको ठीक कर दें। गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाएं तो पहाड़ में सेब का, माल्टे का, संतरे का, हमारे झुंगरे का, मडवे का समर्थन मूल्य कुछ रख दे, तब हमको लगे कि हाँ पहाड़ का लाल कुछ बनाया, भाई हमारे भी किसानों के बारे में सोच रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल वीडियो बना के हल चलाते हुए अपनी वाहवाही कराना चाहते हैं। आपदा हो रही है, 18 लोग गायब हो गए इस प्रदेश के, और कहाँ है इनका आपदा प्रबंधन? उल्टा हो रहा है कि मुख्यमंत्री हवाई दौरे करके देख के आ जा रहे हैं, बस हो गया काम, पूरी तीसरी होगी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि बेमिसाल नहीं, बेकार 4 साल गए हैं। इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी मेरे भाई, सभी पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी क्योंकि उस समय घिरे हुए थे, कहीं केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला आ रहा था, कहीं अंकिता भंडारी थी, SSC भर्ती घोटाला था। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ने एक इवेंट किया जिसमें इन्वेस्टमेंट मीट के नाम से। आप बताइए कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आई है, उस पर आज तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा आरोप लगाता रहा है कि देश में आरोप तो विपक्ष सरकार पे लगे हजूर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। वैसा ही उत्तराखंड में भी मजार के नाम पे जंगलों की चेंज के नाम पे, तो मुख्यमंत्री सर मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करता हूँ, लैंड जिहाद कहते हैं ना, लैंड जिहाद कहने वाले लोग ये बताएं, सहज धारा देहरादून में सूचना के अधिकार पर निकला और बीजेपी के ही पार्षद ने विषय उठाया, 3 बीघा से ज्यादा जमीन मतलब खुर्द-बुर्द की गई है, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनका बीजेपी का अपने दफ्तर के लिए जो जमीन ली गई वो विवादों में है, ये कहा जा रहा है गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप 4x6 की मजार तोड़ के एक कम्युनिटी को ये शो कर रहे हो कि हम मुस्लिम के विरोध, जबकि वो सूफी है, उसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं मजार का। और 4x6 की मजार तोड़ के बड़ा वाहवाही लूट रहे हैं, और जो एकड़ों में, हेक्टेयर्स में जो जमीनें कब्जे में हैं सरकारी, उनमें कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मलिन बस्तियां तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो धन्ना सेठों के बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बने नदियों के किनारे या और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये हमारे प्रश्न है। तो ये फर्क है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसको बीजेपी खत्म कर रही। संविधान में कोई इनका भरोसा नहीं है, संविधान को ये मानते नहीं है, और संविधान के विरुद्ध जितनी चीजें कर सकते हो वो सारी चीजें कर रहे हैं।